स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वती पतये हर हर
महादेव हर। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकलसात्वतां परिवृढनिकरकरकुमलोपलालितचरणारविन्दयुगलः परमं परमेष्ठि नमस्ते। भगवान दक्षिणामूर्ति के श्री चरणारविंद में आज के यह गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव के श्री चरणारविंद में सदैन्यता पूर्वक प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज के यह सत्र में उपस्थित आप सभी भाई बहन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कहा गया है निधये सर्व विद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान महादेव का एक रूप है दक्षिणामूर्ति, जो गुरु रूप कहा जाता है। मौन से व्याख्या निकलती है। वट के नीचे बैठ कर के भगवान महादेव सभी लोगों को उपदेश देते हैं। तो ऐसे गुरु तत्व रूप भगवान दक्षिणामूर्ति के चरणों में हम वंदन करते हैं। और हमारे यहाँ भक्तमाल में तो अद्भुत कहा गया है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन करूं नासत विघ्न अनेक। हमारे यहाँ एक ऐसा क्रम है कि अगर हम भक्त की बात करें तो वो भगवान गुरु और भक्ति के बिना अधूरी है। कोई भगवान की लीला हो तो भी हम देखें तो उसमें भक्त की प्रधानता होगी, गुरु की प्रधानता होगी, भक्ति की प्रधानता होगी। वैसे ही गुरु की बात करें तो अवश्य ही भक्त और भगवंत के बीच का जो एक भगवत स्वरूप ही जो तत्व है वही गुरु तत्व है। और उनकी व्याख्या तो कैसे की जा सकती है। तो ऐसे ग्रंथ रूप गुरु, जो मनुष्य रूप गुरु, गुरु का कोई भी रूप हो सकता है। गुरु का निर्विकार कहते हैं ना, हमारे यहाँ साकार भी है और निराकार भी है। तो निराकार का अर्थ बहुत अच्छा हमने सुना था। निराकार का अर्थ है कि जिसमें सभी आकार निकले हैं, जिनसे, वो निराकार है। निराकार का अर्थ आकार बिना आकार का ऐसा नहीं, जिनसे सभी आकार का उद्गम हुआ वही तत्व निराकार है। तो ये तो अखंड मंडलाकारम जो गुरु तत्व है, उनकी उपासना का, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का आज का यह दिन है। और साथ में जो भगवान व्यास है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहु करो हरिहि, चार मुख नहीं है फिर भी ब्रह्मा स्वरूप है, चतुर्भुज नहीं है फिर भी विष्णु रूप है, और तीन नेत्र नहीं है फिर भी जो शिव स्वरूप है। ऐसे भगवान वेद व्यास का आज प्राकट्य दिन है। तो ऐसे अवसर पर हम सभी मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं। और आज के यहाँ हमारे सनातन धर्म के अद्भुत पर्व की सभी लोगों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। परमात्मा की कृपा हम सभी के ऊपर ऐसी ही बनी रहे, यही हम परमात्मा के श्री चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं। आज हम सभी मिलकर के गुरु गीता का पारायण करने जा रहे हैं। गुरु गीता अद्भुत एक भगवान महादेव माँ पार्वती का संवाद है। उसकी महत्ता अगर हम केवल समझ ले, फिर भी उनके प्रति, भगवान के प्रति, गुरु तत्व के प्रति हमारी प्रीति हो जाती है। तो हम वह मंत्रात्मक श्लोकों का पारायण करें, उसके पूर्व हम उनका महात्म्य समझ ले। जो गुरु गीता है, शायद हम भगवत गीता को तो जानते हैं, लेकिन गुरु गीता के बारे में भी हमें प्रकाश प्राप्त हो, हमें गुरु गीता के विषय में भी उसका संक्षिप्त रूप, हमें उसका एक प्रकार से परिचय प्राप्त हो, यह हेतु से हम विनती करेंगे चेतना बहन जी से, जिन्होंने जो माँ ललितांबा के अलग अलग दिव्य स्तोत्र है, नाम है, जो हमारे यहाँ तो इतना प्रचलित नहीं, लेकिन साउथ में जो अलग अलग भाषा में है, उसका अध्ययन करके हम सबको बहुत ही सरलता पूर्वक, जिन्होंने माँ ललितांबा के बारे में इतना सब कुछ बताया है, तो हम उनको ही विनती करेंगे कि आज वह गुरु गीता के बारे में भी हम सबको जानकारी प्रदान करें। मैं विनती करूंगा चेतना बहन से, वो गुरु गीता के बारे में कहे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमर्थादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने अपने सदगुरु को प्रणाम, हरिओम, जय गुरुदेव। और मेरे अपने परम गुरु माई कलापी माँ, सदगुरु माई मयूर कलापी माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का सत्र शुरू करते हैं। जैसे मीर भाई ने बताया व्यास जी के बारे में, तो इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी कि देखो, पूर्णिमा का दिन ही क्यों गुरु गुरु का पूजन के लिए चूज किया है। तो एक जगह में एक संत ने बहुत अच्छी बात बताई कि सूर्य क्या करता है, ये स्वयं प्रकाशित है और बहुत सारा ऊर्जा, तेज, प्रकाश, गर्मी, ये सारा वो प्रसारित करता है। लेकिन हम अगर सिर्फ उदित सूर्य को देख पाते हैं वैसे, और 12 बजे की तपते सूर्य के सामने हम देख नहीं पाते, उसका हम प्रकाश या उसकी ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो चंद्र क्या करता है, चाहे वो स्वयं प्रकाशित ना भी हो, फिर वो ऊर्जा को लेता है, अपने में समेटता है और उसको मृदु, सौम्य, आह्लादित करते और अपनी शीतल ऐसी किरणों के द्वारा प्रसारित करता है, जिससे वनस्पति और औषधियों का भी रस वर्धन होता है। तो ऐसे ही गुरु जो है, ये शास्त्रों में वर्णित जो ज्ञान है अद्वैत वेदांत का और सारे उपनिषदों का, हम जैसे सामान्य जनों के लिए वो बहुत कठिन है, सुपाच्य नहीं है, उसको वो अपने में दृष्टा बन के ग्रहण करते हैं और फिर उसको मृदु, सौम्य, शीतल करके, जैसे एक माँ अपने बच्चे को एक भोजन की कौर अपने मुंह में रखती है तो कैसे करती है, अगर गरम गरम दाल चावल हुए तो फूंक मारती है, ठंडा करती है और उसके बाद उसको थोड़ा हाथ से सॉफ्ट करती है, मृदु करती है और फिर उसको मुंह में देती है। तो फिर बच्चे को क्या करना है, सिर्फ उसको स्वॉलो कर लेना है, गले से हलक से नीचे उतार लेना है। तो ऐसे ही गुरु, इसकी महिमा जितनी गाई जाए वो कम है। और इसीलिए उसको पूर्णिमा का दिन उनके वंदन का चूज किया है कि पूर्णिमा को चंद्र की पूर्ण कला होती है। ऐसे ही हमारे गुरु होते हैं, पूर्ण कला से, 16 कला से संपूर्ण, और ऐसे मृदु, शीतल, आह्लादक होते हैं। तो ऐसे जो गुरु परंपरा है, तो ये हमारे सनातन धर्म की हमको बहुत बड़ी देन है। अगर ऐसी परंपरा न होती तो आज तक हमारे तक ये सारे शोस्त्र, शास्त्र, ये उपनिषद हम तक पहुंचते नहीं। व्यास जी ने ग्रथित किए, लेकिन गुरु परंपरा से आज ये हमारे तक पहुंचे हैं। तो ऐसी गुरु परंपरा को मैं बार बार वंदन करती हूँ। और हाँ, इसी गुरु परंपरा की वजह से हमारा सनातन धर्म इतने हजारों हजारों वर्ष से टिका हुआ है। तो रामसुखदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि सच्चा गुरु कौन है, कि जो कोई चेला नहीं बनाता है। तो आप चौंक गए, अगर गुरु शिष्य परंपरा है और चेला ही नहीं बनाते हैं तो फिर परंपरा कैसे चलेगी। तो स्वामी जी कहते हैं कि वो स्वयं दूसरे को गुरु बना देता है। हालांकि शिष्य जरूर ये समझता है कि ये मेरे गुरु हैं, जैसे हम अपने गुरु को गुरु समझते हैं, लेकिन वो ऐसे उत्तम अधिकारी शिष्य को अपने समान, अपने अपने जैसा ही बना देता है। जैसे इसीलिए उनको पारसमणि की उपमा भी नहीं दी जाती है, क्योंकि पारसमणि तो सिर्फ सोने को लोहे को सोना बनाता है और किसी चीज को भी नहीं बनाता है, और वो सोना भी स्वयं और दूसरे को सोना नहीं बना सकता है। लेकिन गुरु ऐसा पारसमणि है, तो दूसरे जिसको छू जाए, जिसके हृदय को छू जाए, उसको दूसरा पारस बना देता है। तो ऐसे गुरु को बारंबार हम दंडवत, और ऐसी गुरु परंपरा को बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। और ऐसी गुरु शिष्य की बहुत जोड़ियां, जैसे मीर भाई ने बताया, श्री कृष्ण और कृष्ण की तो प्रसिद्ध है, तो भगवत गीता के नाम से है। लेकिन दूसरी जो हमारी स्कंद पुराण में वर्णित जोड़ी है, वो है उमा महेश्वर की, यानी शिव जी और माँ पार्वती की। तो उन दोनों का ऐसा अविभाज्य संबंध है कि कभी शिव जी गुरु बनते हैं तो पार्वती माँ शिष्य बन जाती है, और कभी शिव जी भी नम्रता से माँ को कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे शिव जी ने पूछा तो माँ ने दुर्गा, सप्तश्लोकी दुर्गा बता दी। जैसे शिव जी ने बताई तो पार्वती माँ को तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी खड़गमाला स्तोत्र जो हमने पहले देखा। और ये तीसरा जो आज का है गुरु गीता, तो ये भी इन दोनों के बीच का दिव्य संवाद जो व्यास जी ने स्कंद पुराण में उत्तरखंड में ग्रथित किया है। अब यह समग्र
स्कंद पुराण का निष्कर्ष माना जाता है, निचोड़ माना जाता है। इसके 3 अध्याय है जो हम चैंटिंग करने जा रहे हैं। इसके 214 श्लोक है। और गीता के हिसाब से देखें, गीता के 700 श्लोक है, उसके हिसाब से सप्तशती के भी 700 है। तो यह जो महत्वपूर्ण, जिसमें गुरु में सब, जैसे अभी मीर भाई ने बताया, सब कुछ समाया हुआ है, भक्त, भगवान, गुरु, ईश्वर, सब कुछ गुरु में समाया हुआ है। तो ऐसी ये गुरु की महात्मा बताने वाली गुरु गीता है। उसका 1/3 यानी 1/3 भाग 214 श्लोक में उन्होंने, शिव जी ने बड़ी सुंदरता से, बड़ी खूबी से सारी बातें उसके अंदर भर के रख दी है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जैसे हमारी सभी शास्त्रों की परंपरा है, तो जैसे ऋषि मुनि सब एकत्रित होते हैं ज्ञानार्जन करने के लिए, धर्म का संवाद परिसंवाद करने के लिए। तो सारे ऐसे एक बार मुनिगण एकत्रित हुए और उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया। तो अब देखो, ये जो ऋषि मुनि भी पूछते हैं ना, वो भी लोक कल्याण के लिए ही पूछते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा? ऐसा कोई, आप महामुनि हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। 3 बातें कही उसके अंदर कि जिसके सुनने मात्र से मनुष्य दुखों से विमुक्त हो जाए। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए। दूसरा कहा कि मुनियों को जिससे सर्वज्ञता प्राप्त करती है, यानी ज्ञान के बारे में मांगा कि ऐसा कोई उपाय बताए जो सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करता हो। तीसरा उन्होंने कहा कि जिसे प्राप्त करके मनुष्य फिर से इस संसार बंधन में नहीं फंसता, यानी कि मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो ये परम तत्व जानने की उन्होंने जिज्ञासा की। अभी देखो, उन्होंने बार बार विनंती करने के बाद जब उनको अधिकारी लगा, तब सुत जी आगे मधुर वचन बोले। लेकिन ऐसा नहीं कहा, हाँ देखो देखो, मैं जो जानता हूं तुमको बताता हूं। नहीं, पहले के जो ऋषि मुनि थे, वो किसी अगले का उदाहरण देके, उसका आसरा लेकर के बोलते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले ऐसे ही एक प्रश्न शिव जी को पार्वती माँ ने पूछा था, ऐसे करके इस गुरु गीता की शुरुआत होती है। तो अब उसमें क्या कहते हैं कि जो मुनि मांगते हैं, तब उनका एक शब्द बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं कि रहस्याम रहस्य, यानी गुह्या गुह्यात गुह्यतम, ऐसा हमें एक रहस्य आप बताइए। और फिर उनका नाम भी बोलते कि हमको गुरु गीता का ज्ञान दीजिए। तो गीता में भी भगवान ने 18वें अध्याय में यही कहा कि सर्व गुह्यतमम, यानी सुपरलेटिव डिग्री, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम। तो ये जो ज्ञान है, ये जो गीता है, ये गुरु गीता है, ये गुह्यतम, सर्व गुह्यतम है, रहस्यों का रहस्य, परम श्रेष्ठ। अभी देखो, अगर इसकी महत्ता हम ना जाने, तो फिर हमको पढ़ने में इतना उसकी जिज्ञासा, कुतूहल, उसके प्रति प्रेम, आकर्षण नहीं होगा। और इसीलिए इसकी थोड़ी सी हम पूर्व भूमिका इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, वहां पे क्या कहते हैं, हमने अब ये बात जो है हमारे मन में लानी है कि कैलाश पर्वत है, उसके शिखर ऊपर कल्प वृक्ष लता के बने हुए, फूलों से बना हुआ अत्यंत सुंदर मंदिर है। वहां पे एक बार शिव जी बैठे हैं और आसपास मुनियों से घिरे हुए हैं, और मुनिगण उनसे चर्चा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, और वो उनको परम तत्व का बोध दे रहे हैं, क्योंकि वो तो आदि गुरु हैं। और अब माँ ने जब ये देखा कि बार बार शिव जी किसी को नमस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें आश्चर्य हुआ। जो खुद दूसरों के प्रणाम के आश्रय स्थान है, वो किनको प्रणाम करते हैं, वो किनको नमस्कार करते हैं? ये तो उन्होंने बड़ी नम्रता से शिव जी से पहले तो प्रणाम किया, उनकी सराहना की, उनको आदि देव, देव देव, परत पर, जगत गुरु ऐसे कहा। और बाद में कहा कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, आप किसको नमस्कार करते हैं? तब उसके जवाब के रूप में भगवान ने कहा कि देखो, आप तो मेरा ही स्वरूप हो, आप मेरे से अभिन्न हो, लेकिन मुझे पता है लोक कल्याण के हित आपने ऐसा प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको अभी गुरु गीता के बारे में, गुरु के महात्म्य के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसे करके बहुत आप जो भी गुरु के बारे में जानना चाहो, गुरु की कृपा, गुरु की सेवा, गुरु के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, गुरु सेवा का फल क्या है, गुरु आज्ञा कैसे पालन करनी चाहिए, गुरु के बारे में जो अतिथि आप जानना चाहते हो, सारा ज्ञान भगवान ने इस 214 श्लोकों में समेट करके रख दिया है। अगर एक ही श्लोक की बात करूं, तो भगवान आखिर में गुरु गीता पठन के बारे में, उसके फल के बारे में क्या कहते हैं कि यहां तक कि ऐसा पवित्र ज्ञानी व्यक्ति जो इस गुरु गीता का जप पाठ करता है, उसके दर्शन और स्पर्शन मात्र से पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। सोचो कितना महान आश्वासन
भगवान ने दिया है, ये सिर्फ गुरु गीता के पाठ का और पाठ करने वाले व्यक्ति को देखने का, उसको स्पर्श करने का। तो ऐसा महान स्तोत्र जो आज हम पढ़ने जा रहेंगे, उसमें एक खास बात अब उसके ऊपर फोकस करना चाहूंगी कि आजकल क्या हो गया, एक ट्रेडिशन हो गई, गुरु गीता गुरु पूर्णिमा आती है तो सभी एक दूसरे को ये सारे फॉरवर्डेड मैसेज भेजते रहते हैं। तो जिसे हम स्कूल के टीचर हो, कॉलेज के टीचर हो, अगर कोई 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 भी चीज पढ़ाई हो, लेकिन यहाँ पे भगवान ने खुद ने 7 प्रकार के गुरु बताए। सूचक गुरु, तो जो हमको बाह्य लौकिक विद्याओं का फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान देते हैं, तो जो हम क्या आजीविका के लिए हमको जो ज्ञान जरूरी है। फिर आता है वाचक गुरु, तो जिसको धर्म और अधर्म के बारे में पता है, हमारे कुल गुरु होते हैं जो हमको वर्ण के बारे में, आश्रम के बारे में, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज डोंट बताते हैं। उसके बाद इन दोनों से भी ऊपर जो आते हैं बोधक गुरु, जो हमको मंत्र दीक्षा देते हैं। उसके बाद आते हैं निषिद्ध गुरु की भी बात की है, ये सारा इसके अंदर समाया हुआ है। तो निषिद्ध गुरु कौन किसको कहते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि उनके चुंगल में हम फंस ना जाए। और उसके बाद में आते हैं विहित गुरु। विहित गुरु यानी जो खुद वैराग्य संपन्न है और जो दूसरों को वैराग्य के पथ पे अग्रसर कर सकता है, संसार की नश्वरता दिखा सकता है। तो उसके बाद आते हैं कारणाख्य गुरु, यानी जो महावाक्य, जो 4 वेदों के 4 महावाक्य है, तत्वमसि, अयम अत्वा आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तो इसके बारे में बोध करते हैं और हमारे संसार रोग को दूर करते हैं। लेकिन इन 6 के बाद में जो आते हैं वो आते हैं परम गुरु, और उसी को कहते हैं सदगुरु। लेकिन देखो, जैसे पहले के जमाने में घी जो धृत कहते थे, तो अगर दिया भगवान के सामने प्रकट करना हो या पंचामृत बनाना हो, तो ये नहीं कहा जाता था कि देसी घी का इस्तेमाल करो। ये जो बनावटी घी आया, इसीलिए देसी या शुद्ध को लगाना पड़ता है। इसी प्रकार पहले गुरु सभी अच्छे ही होते थे, सब ऋषि मुनि महर्षि, तो सिर्फ गुरु कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे जब गुरु कहते हैं तो सदगुरु की बात है, परम गुरु की बात है। इसीलिए गुरु स्तोत्र या गुरु गीता तो परम गुरु की, तो ये 7वें जो गुरु है, जो हमको परम तत्व का ज्ञान कराते हैं, वो जो निस्वार्थ है, जो हमको हाथ पकड़ के जन्म जन्मांतर हमको नहीं छोड़ते हैं। अगर शरीर में ना हो तो वो तो तत्व है, वो हमेशा रहते हैं और वो कभी हमें नहीं छोड़ते हैं। ऐसे गुरु को परम गुरु कहते हैं, ऐसे गुरु को सदगुरु कहते हैं। ऐसे सदगुरु की जो गीता है वो है गुरु गीता। तो इस गुरु गीता से हम अपने गुरु से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें भी ऐसे ही परम तत्व तक ले जाएं और हमें भी ऐसा परम तत्व का बोध कराएं। अ, हम आगे अब अपना पाठ पठन शुरू करेंगे। जय गुरुदेव। अथ प्रथमोऽध्यायः अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषयः ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागमपारग गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनम् तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। गुह्याद्गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्घैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगघ्निं गीतामातृस्वरूपिणीम्। पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्प मन्दिरेऽत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं सुखादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगण क्वचित्
प्रणम्रवदना शश्वन् मस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति। पार्वत्य उवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो त्वान्नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनराः सदा। विधि विष्णु महेन्द्राद्यैर्वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोऽसि कस्मै त्वन् नमस्काराश्रयः किलः। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम् ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम्। इति सम्प्रार्थितः शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। महादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकम् न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत्। मम रूपासि देवि त्वमतस्तत्कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादीनि मोहनोच्चाटनादिकम् शैवशाक्तागमादिनि ह्यन्ये च बहवो मताः अपभ्रंशा समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसाम्। जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वम् अविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। गुरुबाध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश च मनीषिभिः। गूढा विद्या जगन्माया देहशचा ज्ञानसम्भवः विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथयते। देहि ब्रह्म भवेत्यस्मात् त्वत्कृपार्थ वदामि तत्। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनै ज्ञानतेजसः गुरोपादोदकं सम्यक् संसाराणवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं। स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य नाम चिन्तनम्। काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः। गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततं। गुरुवक्ते स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरो ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत्। गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते। त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवाः। गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुकारश्चान्धकारस्तु ऋकारस्तन्निरोधकृत् अन्धकार विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म माया भ्रान्ति विमोचकम्। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम्
वेदान्तार्थ प्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पत्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्री गुरुवे नमः एक एव परो बन्धुर् विषमे समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः भवारण्य प्रविष्टस्य विद्मोहन् भ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शितः पन्था तस्मै श्री गुरुवे नमः तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशान्त प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः सप्तसागर पर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तु यत् गुरुपादपयोर्बिन्दोः सहस्रांशेन तत्फलम् शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टेन कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रयेत् गुकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतमरूपं च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुर्कथितः प्रिये देवकिन्नर गन्धर्वः पितृयक्षास्तु तुम्बुरुः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणवे विधिम् तार्किकाश्छान्दसाश्चैव देवजः कर्मठः प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलम् यज्ञिनोऽपि न मुक्ता स्युः न मुक्ता योगिनस्तथा तापसा अपि नो मुक्त गुरुतत्त्वात् पराङ्मुखाः न मुक्तास्तु गन्धर्वः पितृयक्षास्तु चारणाः ऋषयः सिद्धदेवाद्या गुरुसेवा पराङ्मुखाः इति श्रीस्कन्दान्तरखण्डे उमामहेश्वर संवादे श्रीगुरुगीतायां प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुपदिष्टमार्गेण मनःसिद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरं किमत्रं बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्ति विना गुरुकृपां परां करुणाखड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशोः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुः सोऽभिधीयते। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दा करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरौ यावत्कल्पान्तको देहस्तावद्देवि गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यस्स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् हुंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यै कदाचन गुरुराग्रे न वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुंकृत्य गुरुसान्निध्यभाषणः अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेत् ब्रह्मराक्षसः अद्वैतं भावयेन् नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यादद्वैतं गुरुसन्निधौ दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्याद् गुरुपदार्चनं तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्व्यतिरेकिणः
अपि सम्पूर्णतत्त्वज्ञो गुरुत्यागी भवेद्ददा भवेत्येव हि तस्यान्त काले विक्षेपमुत्कटम् गुरौ सति स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशन्न वै कुर्यात् तदा चेद्राक्षसो भवेत् न गुरुराश्रमे कुर्यादुष्पानं परिसर्पणं दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञान्न कारयेत् नोपाश्रमं च पर्यङ्कन्न च पादप्रसारणं नाङ्गभोगादिकं कुर्यान्न लीलामपरामपि गुरूणां सद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञान् दिवारात्रौ दासवन्निवसेद् गुरौ अदत्तन्न गुरोर्द्रव्यम् उपभुञ्जितकर्हिचित् दत्तं च रङ्कवद्ग्राह्यं प्राणोऽप्येतेन लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरुणा यदभिष्ठितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृश्येत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुच्छायान्न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेद्वेषन् नालङ्कारास्ततोल्बणान् गुरुनिन्दाकरन् दृष्ट्वा धावयेदथ वासयेत् स्थानं वा तत्परित्याज्य जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुः सन्त्राति पार्वती विजानन्ति महावाक्यं गुरोश्चरणसेवया ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भासयन् ब्रह्मभावं च दीपो दीपान्तरं यथा गुरुप्रादतस्वात्मन् अन्यात्मा रामनिरीक्षणात् समता मुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारम् आनन्दं सोऽहमित्युत अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेच्च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु त्वत् कथयामि ते अजोऽहममरोऽहं च ह्यनादिनिधनो ह्यहम् अविकारश्चिदानन्दो ह्यणीयान् महतो महान् अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिनिरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवम् आनन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यन् नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावात् ब्रह्म पर्वती यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम् यथा निजस्वभावेन कुण्डलकटकादयः स्वर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतं स्वयं तथाविदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः गुरोर्ध्यनेनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशश्रीसमुदाहृतं षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुश्शरीरिणां गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्य विद्यते एकाकी निःस्पृहः शान्त चिन्तासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरोः प्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले चावार्कवैष्णवमते सुखं प्रभाकरेणै गुरोः पादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्भतं
न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि इन्द्रैः च मन्यते रङ्कन् नृपाणां तत्र का कथा यतः परमकैवल्यं गुरुमार्गेण वै भवेत् गुरुभक्तिरतिः कार्या सर्वदा मोक्षकाङ्क्षिभिः एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः एवमभ्यस्यता नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम् अभ्यासान्निमिषणैव समाधिमधिगच्छति जनितं पापत् तत्क्षणादेव नश्यति गुरुर्विष्णुः सत्त्वमयो राजश्च चतुराननः तामसो रुद्ररूपेण सृजत्यवतिहन्ति च तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तस्थातव्यं तत्प्रसादतः सर्वज्ञपदमित्याहुर्देहि सर्वमयो भुवि सदानन्द सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया यद्यप्यधीता निगमा षडङ्गा आगमा प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजारतोऽथवा गुरुतत्त्वविहीनश्चेत् तत्सर्वं व्यर्थमेव हि सर्वस्यात् सफलं कर्म गुरुदीक्षा प्रभावतः गुरुलाभत् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसङ्गविवर्जितः विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत् ज्ञानहीनो गुरुत्याजो मिथ्यावादी विडम्बक स्वविश्रान्ति न जानाति परशान्तिं करोति किम् शिलाया किं परज्ञानं शिलासङ्गप्रतारणे स्वयं तर्तुं न जानाति परन्निसतारे यत्कथम् न वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनात् भ्रान्तिकारकः वर्जे एतान् गुरुन् दूरे धीरानेव समाश्रयत् पाखण्डिन पापरता नास्तिका भेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचारा कृतज्ञा बकवृतयः कर्मभ्रष्टा क्षमानष्टान् निन्द्यतर्कैश्ववादिनः क्रामिणक्रोधिनश्चैव हिंस्राषण्डाशटस्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये तेभ्यो भिन्नो गुरुसेव्य एकभक्त्या विचार्य च सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोदितं गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरो परम् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु विवर्जयेत् लौकिकात् धर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म शाम्यति इवान्तु भक्तिभावेन पठेद्वै शृणुयादपि लिखित्वा यत्प्रसादेन तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीतामिमां देवी हृदि नित्यं विभावयः महाव्याधिगतैः दुःखैः सर्वदा प्रजपेन्मुदा गुरुगीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मन्त्रा कलान्नार्हन्ति षोडशीम्
अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी अकालमृत्युहन्त्री च सर्वसङ्कटनाशिनी यक्षराक्षसभूतादि चोरौ व्याघ्रविघातिनि सर्वोपद्रवकुष्ठद्धि दुष्टदोषनिवारिणि यत्फलं गुरुसान्निध्यात् तत्फलं पठनात् भवेत् महाव्याधिहरा सर्व विभूते सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत् सदा मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं देवराज्ञप्रियकरं राजानं वश्मानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम् मोहशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परं स्वरूपज्ञाननिलयं गीतशास्त्रमिदं शिवे यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चयं नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहम् सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्ध्यासु पुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभागस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् निष्कामब्जापि विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामा तु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकम् सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदम् यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितम् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्ता सौराश्च गाणपत्याश्च वैष्णवाः शैवाः पाशुपता सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मा फलप्रदम् गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जपं जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा पवित्रौसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र ते देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च आसनस्थाशयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठन्तोऽपि वा अश्वरूढा गजारूढा सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शन संस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते कुशदुर्वासने देवी यासने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यं शान्तिवश्यकरं परम् वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिः मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बले आग्नेयाङ्कर्षणं चैव वयव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उदङ्मुखः शान्तिजाप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तथा यामे तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः ओ इति श्री स्कन्दोत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीतायां द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः
अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्र्यामूलेव मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत् समारभेत् जाप्येन जयमाप्नोति जपं सिद्धिफलं तथा हीनकर्म त्यजेत् सर्वगर्हितस्थानमेव च श्मशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके यथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ आकल्पजन्मकोटिनां यत्र व्रततपः क्रियाः ताः सर्वा सफला देवी गुरुः सन्तोषमात्रतः मन्दभाग्या ह्यशक्ताश्च ये जना नानुमन्वते गुरुसेवासु विमुखाः पच्यन्ते नरकेषु च विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकं येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यकुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता शरीरमिन्द्रियं प्राणै चार्थस्वजनबन्धुतां मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशयः गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परन्तपः गुरोः परतरन्नास्ति त्रिवारं कथयामि ते समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरधृते धृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाशं तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानवान् जीवः परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशं गुरुसन्तोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती अणिमादिषु भोक्तृत्वं कृपया देवी जायते साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदिवानिशि एवं विधो महामौनी त्रैलोक्यसमतां व्रजेत् गुरुभावः परन्तीर्थमन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोश्चरणाम्बुजं कन्या भोगरता मन्दा स्वकान्तायाः पराङ्मुखाः अतः परं मया देवी कथितं न मम प्रिये अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन गुरवो बहवः शान्ति शिष्यवित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यहृत्तापहारकम् चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मज्ञानवान् शुचिः मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते गुरवो निर्मला शान्ता साधवो मीतभाषिणः कामक्रोधविनिर्मुक्ताः सदाचाराजितेन्द्रियाः सूचकादिप्रभेदेन गुरुवो बहुधा स्मृताः स्वयं सम्यक् परीक्षार्थ तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधीः वर्णजालमिदं तद्वद् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकं यस्मिन् देवि समभ्यस्तं स गुरुसूचकः स्मृतः वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्मविधायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकस्त्वति पार्वती पंचाक्षरादिमन्त्राणाम् उपदेष्टा तु पार्वती स गुरुर्बोधको भूयात् उभयोरौ उत्तमः मोहमारणवश्यादि मंत्रोपदर्शिनं निषिद्ध गुरुरीत्याहुः पंडितस्तत्त्वदर्शिनः अनित्यमिति निर्देश संसारे संकटालयम् वैराग्यपतिदर्शी यः स गुरुर्विहितः प्रिये
तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् उपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भवरोगनिवारकः सर्वसन्देह सन्दोह निर्मूलन विचिक्षणः जन्म मृत्यु भयज्ञो यः स गुरु परमो मतः बहु जन्म कृतात् पुण्यात् लभ्येतेऽसौ महागुरुः लब्ध्वा मुन्न पुनर्याति शिष्य संसार बंधनम एवं बहुविधा लोके गुरुवः सन्ति पार्वती तेषु सर्व प्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः पार्वत्युवाच स्वयं मूढा मृत्युभीताः सुकृताद्विरतिं गताः दैवं निषिद्ध गुरुगा यदि तेषां तु का गतिः श्री महादेव उवाच निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यन्तं न पुनर्याति मृत्युताम् शृणु तत्त्वमिदं देवी यदा स्याद्विरतो नरः तदा सावधिकारिति प्रोच्यते श्रुतमस्तकैः अखण्डैकरसं ब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयम् स्वस्मिन् स्वन्दर्शितं येन स भवेत् तस्य तेशिकः जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरूणां तत्त्व सर्वेषां राजायं परमो गुरुः मोहादिरहित शान्तो नित्यतृप्तो निराश्रयः तृणीकृत ब्रह्म विष्णु वैभव परमो गुरुः सर्वकाल विदेशेषु स्वतंत्रो निश्चल सुखी अखण्डैकस्सास्वाद तृप्तो हि परमो गुरुः द्वैताद्वैत विनिर्मुक्त स्वानुभूति प्रकाशवान् अज्ञानन्दमश्चेत्ता सर्वज्ञ परमो गुरुः यस्य दर्शनमात्रेण मनः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृतिः शान्तिः स भवेत् परमो गुरुः स्वशरीरं शवं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयम् यस्त्रीकनकमोहग्नः स भवेत् परमो गुरुः मौनि वाग्मिति तत्त्वज्ञो द्विधा वृच्छृणु पार्वती न कश्चिन् मौनिना लाभो लोकेऽस्मिन् भवति प्रिये वाग्मी तुत्कट संसार सागरोत्तारण क्षमः यतोऽसौ संशयच्छेत्ता शास्त्रयुक्त्यनुभूतिभिः गुरुनाम जपादेवी बहुजन्मार्जितान्यपि जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमन्वपि कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवास्योदराय मे मरणेनोपयुज्यन्ते गुरुरेको हि तारकः कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरुसेवया तृप्ता शुष्कला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात् स्वरूपज्ञान शून्येन कृतमप्यकृतं भवेत् तपोजपादिकं देवी सकलं बालजल्पवत् न जानन्ति परं तत्त्वं गुरुदीक्षा परान्मुखाः भ्रान्ताः पशु समाह्येते स्वपरिज्ञानवर्जिताः तस्मात् कैवल्य सिद्धयर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये गुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परं पदम् भिद्यते हृदे ग्रन्थिश्छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरु करुणया शिवे कृताया गुरुभक्तेस्तु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पादकात् घोरात् गुरुभक्तो विशेषतः दुस्सङ्गश्च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिह्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते एतल्लक्षण संयुक्त सर्वभूतहिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते अत्यंत चित्तपक्वस्य श्रद्धा भक्तियुतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्म प्रीतये सदा सत्कर्म परिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नतः
नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय वाच्येयं कदाचन स्त्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहत चेतसे निंदकाय न वक्तव्या गुरुगीता स्वभावतः एकाक्षर प्रदातारं यो गुरुर्नैव मन्यते श्वनयो निशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते गुरुत्यागात् भवेन् मृत्युर्मन्त्रत्यागात् दरिद्रता गुरुमन्त्र परित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत् शिवक्रोधात् गुरुर्क्रोधात् शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराज्ञा न लङ्घयेत् विभ्रंशकारकाः एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम् न मृषा स्यादियं देवी मृदुति मदुक्ति सत्यरूपिणी गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति महीतले गुरुगीता मां देवी भवदुःखविनाशिनीं गुरुदीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित् रहस्यमन्त्यन्तरहस्यमेतन्न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरी अनेक जन्मार्जित पुण्यपाकात् गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः सर्वतीर्थवगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्छिष्टभोजनं गुरुर्मूर्ते सदा ध्यानं गुरोर्नाम्नः सदा जपः गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरो परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः समानतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणाम् गुरो कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु शिवादयः सामर्थ्यमभजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशयः यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपस्याग्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो इति श्री स्कन्धोत्तरखण्डे उमामहेश्वर संवादे श्रीगुरुगीताया तृतीयोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गोपाल परमात्मा के श्री चरणारविंद में उनकी कृपा से हमने गुरु गीता का
संपूर्ण पारायण संपन्न किया है। आइए अब हम भगवान वेदव्यास जी की स्तुति करते हैं सभी साथ मिलकर के। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप सबको दिखाई देगा। बहुत ही सरल श्लोक है। आइए भगवान व्यास जी को हम वंदन करें साथ मिलकर के। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तै पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं वन्दे शमादिनिलयं मुनिं। वेदव्यासं स्वात्मरूपं सत्यसन्धं परायणं शान्तं जितेन्द्रियक्रोधं सशिष्यं प्रणमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ब्रह्मसूत्रकृते तस्मै वेदव्यासाय वेदसे ज्ञानशक्यवताराय नमो भगवतो हरेः। व्यासः समस्तधर्माणां वक्ता मुनिवरेडितः चिरञ्जीवी दीर्घमायुर्ददातु जटिलो मम। प्रज्ञाबलेन तपसा चतुर्वेद विभाजकः कृष्णद्वैपायनो यश्च तस्मै श्री गुरवे नमः। जटाधरस्तपोनिष्ठः शुद्धयोगो जितेन्द्रियः कृष्णाजिनधर कृष्णस्तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतस्य विधाता च द्वितीय इव यो हरिः हरिभक्तिपरो यश्च तस्मै श्री गुरवे नमः। जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदयानन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं भारतम् अमृतं जगत पिबति। वेदविभागविधात्रे विमलाय ब्रह्मणे नमो विश्वदृशे सकलधृतिहेतुसाधनसूत्रसृजे सत्यवत्यभिव्यक्तिमते। वेदान्तवाक्यकुसुमानि समानि चारु जग्रन्थसूत्रनिचयेन मनोहरेण मोक्षार्थिलोकहितकामनया मुनिर्यः तं बादरायणमहं प्रणमामि भक्त्या। इति श्री वेदव्यासस्तुतिः। तो भगवान वेदव्यास के श्री चरणारविंद में आज हम यह स्तुति पुष्प अर्पित करते हैं और आज का जो दिव्य सत्र संपन्न हुआ भगवान महादेव की वाणी का, वो हम परमात्मा के श्री चरणारविंद में आज की गुरु पूर्णिमा के यह अनुष्ठान के रूप में समर्पित करते हैं। और कल उत्तर भारत में कल श्रावण मास का पहला सोमवार है, तो अवश्य ही भगवान महादेव की कृपा से हम भी सोमवार को अनुष्ठान करेंगे सायंकालीन वेला में 7 से 8 बजे तक। और आइए आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाए। सभी साथ मिलकर के भगवान का नाम लीजिएगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर
माधवेति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आइए सभी साथ मिलकर के भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर